बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मुल्की और बैनुल अक़वामी मामलात किस तरफ जा रहे हैं, अब मज़ीद अहम खबरें इस वक्त सामने आ रही हैं। इमरान खान के हटाए जाने के बाद से लेकर नवंबर तक मुल्क में और पूरे रीजन में मंजरनामा बदलने की कोशिश की जा रही है। इमरान खान को क्या दोबारा इक़्तिदार में आने दिया जाएगा या नहीं, इसका फैसला जुलाई में होने जा रहा है। पंजाब का बल्दियाती इलेक्शन इस बात का तयन करेगा कि मुल्क का सियासी मुस्तकबिल क्या होगा। हुकूमत की डामाडोल होती कश्ती को सहारा देने के लिए कौन सा खुफिया खेल खेला जा रहा है, और अचानक से चाइना ने अपनी राहें क्यों अलग करना शुरू कर दी हैं। ब्रिक्स के इजलास में पाकिस्तान की अदम शिरकत ने काफ़ी सवालिया निशान खड़े कर दिए हैं। क्या चाइना इम्पोर्टेड हुकूमत से नाराज़ है? IMF के मुआहदे के बदले अमरीका पाकिस्तान से क्या चाहता है? कौन से 6 अरब मुल्कों की खुफिया मीटिंग मिस्र के शहर शर्म उल शेख में हुई है? मिडल ईस्ट में जो बाइडन के दौरे से पहले कौन सा अहम मुआहदा तश्कील पाने जा रहा है? इसके साथ ही G7 के इजलास में चीन के बेल्ट एंड रोड के खिलाफ $600 बिलियन की लागत से इंफ्रास्ट्रक्चर मंसूबा लॉन्च कर दिया गया है। चीन का कहना है कि एशिया का नया नेटो बनाया जा रहा है और इस नेटो का अंजाम भी उसी तरह होने जा रहा है जैसे अफगानिस्तान में शिकस्त इनका मुकद्दर बनी। अमेरिका समेत सबको बिलाखिर पैसिफिक एशिया से फरार होना पड़ेगा। क्या पैसिफिक एशिया में बड़ी लड़ाई छिड़ने जा रही है? इस दौरान नेटो ने 3 लाख की इजाफी फौज बनाने का भी ऐलान कर दिया है, जिसे रैपिड रेस्पॉन्स फोर्स का नाम दिया गया है। इसी अवस्था में अमेरिका के जासूस तैयारे ने ताइवान पर परवाजें की हैं। डॉलर के मुकाबले में नई करेंसी लॉन्च होने से पहले खित्ते में कशीदगी बढ़ने जा रही है, जबकि मिडल ईस्ट का नया मिलिट्री अलायंस भी बनने जा रहा है। इसके साथ ही यूक्रेन और रूस की लड़ाई गंदम पर शुरू हो चुकी है। तेल के बाद गंदम का मामला दुनिया भर में संगीन होता जा रहा है। सूरत हाल आखिर किस जानिब जाती जा रही है? मज़ीद तफसीलात में जाने से पहले असलियत टीवी को सब्सक्राइब करते हुए बेल आइकन पर ज़रूर क्लिक करें ताकि हर आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको बर वक्त मिल सके। नाज़रीन इकराम, जैसे जैसे खित्ते की सूरत हाल बदलती जा रही है, इसके मुज़मिरात पाकिस्तान और अवाम पाकिस्तान पर अब खुलकर सामने आते जा रहे हैं। रिजीम चेंज ऑपरेशन के बाद पंजाब और मरकज़ की हुकूमत को बचाना मुश्किल होता जा रहा है। IMF, वर्ल्ड बैंक की बेरुखी तो एक जानिब, चाइना ने ब्रिक्स के इजलास में इम्पोर्टेड हुकूमत को इनवाइट ना करके बहुत बड़ा इशारा दिया है कि चाइना की हुकूमत इस तब्दीली से खुश नहीं है। खारजा पॉलिसी दाव पर लगती जा रही है। बिलावल जरदारी की अमेरिका में होने वाली खुफिया मीटिंगों के असरात सामने आते जा रहे हैं। आसिफ जरदारी की अमरीकी इस्टेब्लिशमेंट के साथ खुफिया गठजोड़ उसी तरह खुलकर सामने आता जा रहा है जैसे एबटाबाद ऑपरेशन से पहले और बाद में ये इंकिशाफ हुआ था कि जरदारी हुकूमत पेंटागन के साथ मुकम्मल राब्ते में थी। नाज़रीन कराम, अब सूरत हाल ये है कि कई दिनों से इमरान खान को फुल स्केल लॉन्ग मार्च से दूर रखा जा रहा है। इमरान खान देखो और इंतज़ार करो की पॉलिसी के तहत जुलाई में होने वाले बल्दियाती इलेक्शन का इंतज़ार कर रहे हैं। इस दौरान ये भी उम्मीद दिलाई जा रही है कि IMF के साथ डील फाइनल होने और बजट की मंजूरी के बाद इलेक्शन का ऐलान कर दिया जाएगा। लेकिन इतला है कि बल्दियाती इलेक्शन में रिगिंग के लिए इंतज़ामिया को खुसूसी हिदायत दी जा चुकी हैं। इसके साथ ही माशी मैदान में हुकूमत की मुकम्मल नाअहली भी हालिया इस्टेब्लिशमेंट पर काफ़ी गिरा गुजर रही है, जिसने इस नतीजे पर ला खड़ा किया है कि इमरान खान को भी सियासी और माशी मसाइल पर ऑन बोर्ड लिया जाए। लेकिन इस कंपनी की रुखसती के बगैर मामलात हल होते नजर नहीं आ रहे। नाज़रीन कराम, एक जानिब मुल्क में ये खेल चल रहा है, RCO यानी रिजीम चेंज ऑपरेशन के मुज़मिरात अवाम को बर्दाश्त करना पड़ रहे हैं, तो दूसरी जानिब पूरे खित्ते में एक नया खेल शुरू हो चुका है। हाल ही में रूस और चाइना के खिलाफ G7 ममालिक का इजलास तलब किया गया था, जिसमें अमेरिका समेत कई यूरोपीय ममालिक और इंडिया भी इसमें इनवाइट थे। यहाँ पर यह तय होना था कि रशिया और फिर चाइना के साथ कैसे निपटा जाए। इस इजलास में ऐलान किया गया कि चाइना के बेल्ट एंड रोड प्रोजेक्ट का मुतबादिल एक और इंफ्रास्ट्रक्चर प्लान लाया जाए, जिसकी लागत $600 बिलियन रखी गई है। अमेरिका ने $200 बिलियन, जबकि यूरोप ने $300 बिलियन इस प्रोजेक्ट में डालने की मंजूरी दी है, ताकि चाइना के बेल्ट एंड रोड प्रोजेक्ट का मुकाबला किया जाए। यानी दुनिया भर में एंटी चाइना ब्लॉग बनाकर इन्हें इस नए इंफ्रास्ट्रक्चर प्लान का हिस्सा बनाया जाएगा। और बेल्ट एंड रोड की बात की जाए तो इसमें सबसे अव्वलीन प्रोजेक्ट CPEC का मंसूबा है, जहां से बेल्ट एंड रोड की शुरुआत होती है। इसका मतलब है कि CPEC के खिलाफ अब हिकमत अमली तय की जा रही है और इस मकसद के लिए दुनिया भर में एंटी चाइना मिलिट्री अलायंस भी तश्कील दिया जा रहा है। मिसाल के तौर पर पैसिफिक एशिया में एशियन नेटो बनाने की कोशिश की जा रही है और मिडल ईस्ट में नया मिलिट्री अलायंस वजूद में आ रहा है जिसे मिडल ईस्टर्न नेटो कहा जा रहा है।
और इसकी मंजूरी जो बाइडन अपने दौरे मिडल ईस्ट के दौरान देने जा रहा है। इस सारे खेल में सारा दबाव अब पाकिस्तान पर आने जा रहा है और इस पूरे मंजरनामे की तब्दीली से पहले इमरान खान की हुकूमत को हटाना क्यों ज़रूरी था, ये भी सब खुलकर सामने आ रहा है। अब किसी भी वक्त इम्पोर्टेड हुकूमत के सामने डिमांड आ सकती है कि वो बेल्ट एंड रोड से दस्तबरदारी इख्तियार करे, वरना IMF के साथ डील नहीं हो सकती, या फिर पाकिस्तान को कड़ी से कड़ी शराइत का सामना करना पड़ेगा। इस फैसले के असरात पाकिस्तान को मशरकी बॉर्डर पर भी फेस करना पड़ सकते हैं, जहां इंडिया मुसलसल गिलगित बल्तिस्तान के खिलाफ बयानात देता रहा है और लद्दाख में वो अमेरिका की मुदाखलत भी चाहता है ताकि चाइना के खिलाफ कार्रवाई की आड़ में सीपैक कॉरिडोर को सबूताज किया जा सके। नाज़रीन कराम, इन मामलात में तेजी उस वक्त आ रही है जब हाल ही में रशिया और चाइना ने ब्रिक्स के इजलास में ऐलान किया था कि वो डॉलर के मद्दे मुकाबिल नई करेंसी लॉन्च करने जा रहे हैं ताकि डॉलर और IMF की इजारादारी को चैलेंज किया जा सके। इसका मतलब है कि चाइना और रशिया की अव्वलीन तरजीह IMF को निशाना बनाना है। ये वही IMF है जो सीपैक के खिलाफ भी है। यही वजह है कि सूरत हाल अहम मरहले में दाखिल होती जा रही है। अब सूरत हाल ये कि चाइना के हवाले से यूरोप के कई ममालिक तकसीम का शिकार हैं। उनका ख्याल है कि नेटो सिर्फ सोवियत यूनियन के खिलाफ बनाई गई थी, हमें वहीं तक महदूद रहना चाहिए। लेकिन अमेरिका का इसरार है कि नेटो को मजीद एक्सपेंड किया जाए और इन्हें चाइना के खिलाफ डिप्लॉय किया जाए, जबकि रूस की जानिब से यूक्रेन पर चढ़ाई करने की वजह से भी यूरोपीय इत्तेहाद खतरे में है। फ्रांस, जर्मनी समेत कई ममालिक अपनी अपनी पॉलिसियां तश्कील दे रहे हैं। उनका ख्याल है कि नेटो अलायंस अब मुर्दा हो चुका है, ना तो वो यूक्रेन को बचा पाया है और अफगानिस्तान से भी इन्हें फरार होना पड़ा, और कई छोटे ममालिक इस वक्त रूस से बराह रास्त खतरे में हैं, लेकिन नेटो इनके लिए भी कुछ नहीं कर पा रहा। ऐसी सूरत हाल में नेटो के सेक्रेटरी जनरल ने यूरोपीय इत्तेहाद को बचाने के लिए ऐलान किया है कि 3 लाख अफराद पर मुश्तमिल एक रैपिड रेस्पॉन्स फोर्स तश्कील दी जा रही है जो मशरकी बॉर्डर की हिफाजत करेगी, और साथ ही चाइना के खिलाफ भी इस फोर्स को डिप्लॉय किया जाएगा। नेटो के सामने इस वक्त सबसे बड़ा चैलेंज बाल्टिक रियासतों की हिफाजत है, जहाँ पर बड़ी जंग का खतरा मंडरा रहा है। बाल्टिक खित्ते में वाक़े एस्टोनिया की वज़ीर आज़म ने बयान दिया था कि अगर जंग होती है तो एस्टोनिया सफ़े हस्ती से मिट सकता है, और इसका जिम्मेदार उन्होंने नेटो को ठहराया था क्योंकि इनके पास कोई स्ट्रेटजी इस वक्त मौजूद नहीं है। यूक्रेन की तबाही के बाद अब यही कारनामा वो पैसिफिक एशिया में अदा करने जा रहे हैं। अमेरिका चाहता है कि एशियन नेटो तश्कील दी जाए, जिस पर चाइना ने गैर मामूली बयान देते हुए कहा है कि अनकरीब एशियन नेटो का भी वही हाल होने जा रहा है जो इनका अफगानिस्तान में हुआ था। जिस तरह ये अफगानिस्तान छोड़कर फरार हुए, इन्हें पैसिफिक एशिया से बदतरीन हालत में भागना पड़ेगा। इस दौरान चाइना ने अफगान तालिबान से भी राब्ते तेज कर दिए हैं। अफगान तालिबान के साथ मिलकर सीपैक और सरहदी इलाकों की सेफ्टी के लिए लाएअमल तश्कील दिया जा सकता है ताकि दुश्मन ताकतें यहाँ से गड़बड़ ना कर सकें। नाज़रीन कराम, इसी असना में दी गार्जियन ने अहम खबर का इंकशाफ किया है। उसका कहना है कि अमेरिका इस वक्त सऊदीया और इसराइल के माबैन बातचीत करवा रहा है ताकि ज्वाइंट डिफेंस तश्कील दिया जाए। अखबार का कहना है कि हाल ही में मिस्र के शहर शर्म शेख में एक खुफिया मीटिंग रखी गई थी। इस मीटिंग में सऊदी अरब, बहरीन, उर्दन, मिस्र, कतर और UAE इन 6 अरब ममालिक के डेलीगेशन शरीक थे और इनकी मुलाकात इसराइल के आर्मी चीफ से करवाई गई। ये मुबैना खबर अमेरिका के वॉल स्ट्रीट जर्नल ने भी छापी है। इन खुफिया मुलाकातों में अमेरिका की नुमाइंदगी जनरल फ्रैंक मैकेंजी कर रहे थे। ये वही शख्स है जो अमेरिका की सेंट्रल कमांड को हेड करता रहा है, जो मिडल ईस्ट के मामलात को देखती है, यानी इसराइल और अरब ममालिक के दरमियान अमेरिका ब्रोकर का काम कर रहा है। मिस्र के शहर शर्म शेख में होने वाली इस मीटिंग का लुब लुबाब यह है कि इसराइल को खित्ते का थानेदार तस्लीम किया जाए और इसराइल को दुश्मन गर्दानने की बजाय इसे सिक्योरिटी पार्टनर माना जाए, यानी दुश्मन की डेफिनेशन किसी तरह चेंज करवाने की कोशिश की जा रही है। इसके बदले अरब मुल्कों को क्या दिया जाएगा? अरब ममालिक को ये पेशकश की गई है कि अगर आप इसराइल के साथ नॉर्मलाइजेशन डील करते हैं तो आपको हम पेचीदा नोयत की डिफेंस टेक्नोलॉजी दे सकते हैं, जिससे आप यमन के हौती बागियों के हमलों को रोक सकेंगे और तेल की तनसीबात आपकी महफूज रहेंगी। इसी तरह मिस्र के 2 स्ट्रेटेजिक जजीरों को सऊदीया के कंट्रोल में देने और एक दूसरे के यहाँ कमर्शियल परवाजें चलाने की भी बातें हो रही हैं, जिसका इजहार इसराइल का डिफेंस मिनिस्टर बेनी गैंट्स भी कर चुका है, जिसका कहना था कि मिडल ईस्ट एयर डिफेंस अलायंस बनने जा रहा है, जिसे मिडल ईस्ट का नेटो भी कहा जा सकता है। ये खेल क्यों खेला जा रहा है, इसकी अहम वजह यह है कि किसी तरह मिडल ईस्ट को चाइना और रूस के असर और रसूख से दूर किया जाए और कश्मीर और फ़लस्तीन समेत दीगर इशूज़ को पसे पुश डाला जाए। और ये तभी हो सकता है कि जब दुनिया भर में रिजीम चेंज किया जाए और दुश्मन की डेफिनेशन बदली जाए। यही वजह है कि हाल ही में इम्पोर्टेड हुकूमत के नुमाइंदों ने भारत के साथ तिजारती ताल्लुकात बहाल करने की बात की,
بلاول زرداری کا بیان بھی اس حوالے سے ریکارڈ پر ہے، اور اسرائیل کے ساتھ خفیہ پینگیں بھی بڑھائی جا رہی ہیں تاکہ مڈل ایسٹ میں جو کچھ ہونے جا رہا ہے اس کے ساتھ خارجہ پالیسی کو ہم آہنگ کیا جا سکے۔ یہی وجہ ہے کہ اب عوام کو آنکھیں کھلی رکھنا ہوں گی اور حالیہ ڈیولپمنٹ کے لیے ذہنی طور پر تیار رہنا ہوگا۔ ویڈیو دیکھنے کا شکریہ۔ اپنا اور گرد و نواح کے لوگوں کا خیال رکھیں۔ فی امان اللہ۔